नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर यातायात पुलिस ने यातायात प्रतिबंध और रूट डाइवर्जन का खाका जहां तैयार कर लिया है, वहीं 14 कोसी परिक्रमा को लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप आज दे दिया गया। कल रात 2 बजे के बाद 14 कोसी परिक्रमा शुभ मुहूर्त में शुरू हो जाएगी। मेले के विभिन्न पर्वों के अनुसार यातायात डाइवर्जन लागू हो जाएगा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा मेला में 14 कोसी परिक्रमा को लेकर हाईवे 31 घंटे और पूर्णिमा स्नान को लेकर 23 घंटे बंद रहेगा। इस दौरान लंबी दूरी के वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा, जिसके लिए संबंधित जिलों की पुलिस और प्रशासन से समन्वय किया गया है। सीओ यातायात ने बताया कि मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए यातायात प्रतिबंध और रूट डाइवर्जन तय कर दिया गया है। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि 14 कोसी परिक्रमा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल के छठ के त्योहार को लेकर के पुलिस के द्वारा एक विस्तृत प्लान तैयार किया गया है, जिसमें जिला पुलिस के अलावा पीएसी, जल पुलिस, बाढ़ राहत कंपनी, एसडीआरएफ को लेकर के एक व्यापक पुलिस प्रबंध तैयार किया जा रहा है, जिससे आने वाले सभी लोगों के लिए, जो भी लोग छठ पर्व को मनाने के लिए जा रहे हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, उसके हिसाब से भीड़ नियंत्रण के हिसाब से जोन्स और सेक्टर्स के हिसाब से ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त यातायात का एक विस्तृत प्लान तैयार किया गया, जिसमें घाट पे आने वाले रास्तों में किस जगहों के आगे हमको कोई भी 4 पहिया गाड़ी को अलाउ नहीं करना है, जिससे आने वाले जितने अन्य श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा बनी रहे एवं यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। कहाँ उनकी पार्किंग होनी है, उसकी प्लानिंग करके जितनी भी जगहों पे हमारे जितने भी घाट और जितने भी तालाब हैं जहाँ पे छठ पर्व में ज़्यादा संख्या में लोग आकर के छठ पर्व मनाते हैं, उस हिसाब से हम उन सभी जगहों की तैयारी कर रहे हैं। सर, जिस देखा जाए 14 कोसी परिक्रमा में अगली साल 40 लाख से ज़्यादा लोग आए थे श्रद्धालु, अब की ज़्यादा आने की संभावना है, क्या व्यवस्था की गई? आज इसी के क्रम में आयुक्त महोदय और आईजी अयोध्या रेंज महोदय के निर्देशन में एक बैठक हुई है, जिसमें सभी विभाग थे, एक अंतर समन्वय बैठक की गई है। और इसके अलावा पुलिस अपनी तरफ से विस्तृत एक व्यवस्था बना रही है, जिसमें 14 कोसी और पंचकोसी कार्तिक पूर्णिमा स्नान की बात करें तो जनपदीय पुलिस के अलावा हमको रेंज और जोन के अन्य जनपदों से पुलिस बल प्राप्त हो रहा है, मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हो रहा है, पीएसी का बल प्राप्त हो रहा है, आरएएफ की कंपनी प्राप्त हो रही है, बाढ़ राहत की कंपनी प्राप्त हो रही है, एसडीआरएफ की कंपनी प्राप्त हो रही है, एटीएस की कमांडो टीम प्राप्त हो रही है। कुल मिलाकर के काफी पुलिस बल को लेकर के एक व्यापक पुलिस बल प्रबंध बनाया जाएगा, जिससे आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक सुगम अनुभव रहे एवं सुचारू यातायात व्यवस्था का वो करना है। अपने तरफ से क्या संदेश देंगे लोगों को यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे? हम यही कहना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा पर्याप्त मात्रा में सब जगहों पे, महत्वपूर्ण जगहों पे पुलिस बल के का ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं, कृपया उनका पालन करें ताकि आप सब लोगों की एक सुगम अनुभव यहाँ पे रहे। थैंक यू। छठ महापर्व पर आज सरजू के तट पर जहां अयोध्या और गुप्तार घाट में आस्था का सैलाब उमड़ा, वहीं बड़ी संख्या में छठ महापर्व पर व्रती महिलाएं परिवार के साथ आज सूर्य की आराधना करती नजर आई। सरजू की जलधारा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन हो जाएगा। लोक आस्था के महापर्व में 4 दिन तक छठ का ये महापर्व चल रहा है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आस्था के इस महापर्व छठ को मनाते हैं। गुप्तार घाट पर आज खासी भीड़ व्रती महिलाओं की यहां पर पहुंची। मेले जैसा माहौल था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, जल पुलिस भी इन पर नजर रख रही थी। कुल मिलाकर के सरजू के गुप्तार घाट पर आज आस्था का सैलाब उमड़ा और बड़ी संख्या में छठ महापर्व पर व्रती महिलाएं परिवार के साथ पहुंची और उन्होंने छठ के महापर्व को लेकर के सूर्य की आराधना की। बता दें कि पुत्र के दीर्घायु होने के कामना को लेकर सूर्य उपासना के सबसे बड़े छठ महापर्व में आज तीसरे दिन व्रती महिलाओं ने सूर्य की जहां आराधना की, वहीं दूसरे दिन व्रती महिलाओं ने खरना का अनुष्ठान किया था। मान्यता है कि छठ का पर्व पुत्र के दीर्घायु होने के साथ संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और निरोगी काया के लिए रखा जाता है। इस मौके पर घरों में डट छठ के लोकगीत की गूंज पूरे दिन सुनाई दे रही थी। आज स्नान घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं जुटी और उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की। ये बेटे का व्रत है, ये 3 दिन का व्रत होता है। पहले नहाए खाए होता है, फिर खरना होता है और सुहागिनें जो हैं डूबते हुए सूरज को
अर्घ देती हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दे के पूजा अर्चन करती हैं। किस तरह का विधि विधान है पूजा का, क्या क्या सामग्री है? इसमें सारे फल लगते हैं, सब्जियां लगती हैं और बहुत ही ये पवित्र व्रत है ये। मेरा नाम सपना सिंह। छठ के इस महापर्व पर नाचते गाते और धूम धड़ाका करते गुप्तार घाट की ये तस्वीरें श्रद्धालुओं की आप देख सकते हैं। बता दें कि छठ पर्व की वैश्विकता का असर बिहार और यूपी से आगे निकलकर विश्व भर में पहुंच जाएगा जल्द ही। सूर्योपासना की परंपरा कई देशों में हो रही है। पूरा युग इतिहासविद की माने तो सम्राट अशोक का प्रसिद्ध कालचक्र मूलतः सौर्य प्रतीक है और यह वास्तव में एक सूर्य चक्र है। वहीं यह समय की यात्रा में भारत होता हुआ बौद्ध देशों तक पहुंचा। अब उसके लिए भी पवित्र प्रतीक है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। पूजा क्यों मनाते हैं और क्या क्या विधि? ये बच्चे की दीर्घायु के लिए हर माएँ मनाती हैं, क्योंकि यहाँ कम होता है। ये बिहार से बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन बिहार से जो लोग यहाँ पे हैं, अब देखा देखी बहुत लोग करना मतलब चाहते हैं ये। और बच्चे के लिए है 4 दिन की हम लोग की व्रत होती है और कल हम लोग अर्घ दे करके व्रत अपना तोड़ेंगे। 3 दिन से चल रही है और पूजा होती है जो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, बस यही पूजा होती है। हाँ, साफ सफाई। हाँ, कहाँ चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, पेन्ही ना बालम जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए, बाट जे पूछले बाटोहिया, ई दौरा के करा के जाए, ई दौरा के करा के जाए। क्या नाम है आपका? सीमा सिंह। यहाँ पर सूर्योपासना शेष विश्व से कहीं अधिक पुरानी और व्यवस्थित स्वरूप में रही है। भगवान सूर्य को सर्वोच्च देव मानकर युगों से उपासना की जाती रही है और इसका आधार वेद ग्रंथ तो हैं ही, उपनिषद और पुराण भी हैं। रामायण और महाभारत में भी इससे संबंधित कथाएं हैं। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद में सूर्यदेव की महिमा का गान मंत्रों के द्वारा किया गया है। तो ये तो रही छठ उपासना के दौरान भगवान सूर्य के पूजन को लेकर के जो मान्यताएं हैं, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या के सरजू नदी के तट के गुप्तार घाट की, जहां पर पूर्ण रूपेण अन्न जल त्याग संध्या को नदी तालाब घाट पर अर्घ्य जो लोग देते हैं वो पहुंचे थे गुप्तार घाट। और इस दिन को निखंड भी कहते हैं। चौथे दिन सप्तमी तिथि को प्रातःकाल सूर्यदेव को नदी तालाब या घाट पर अर्घ्य देने के उपरांत व्रत पूर्ण हो जाता है और इस दिन को पारण कहते हैं। कुल मिलाकर के इस पूजा अवधि में व्रती भूमि पर शयन करते हैं और पुरुष व्रती धोती तो महिला व्रती साड़ी पहनती हैं। इनके कपड़े पीले रंग के होते हैं, जो आपको पिछली तस्वीरों में हमने दिखाया। पूजा के दौरान घाट पर अर्घ्य देने के दौरान जल में फूल, चावल, अक्षत और दूध भर छोड़ा जाता है। पूजा उपरांत घाटों पर चारों तरफ सजावट के लिए लगाए गए केले के पौधे नजर आते हैं। प्लास्टिक, रसायन इत्यादि का उपयोग इसमें नहीं होता है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यह हम लोग बहुत खुशी और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाते हैं। इसमें बहुत सारी तैयारियां हम लोग करते हैं। हर चीज़ को जोड़े जोड़े फल के साथ सजा के डलरी को सर पे उठा के लेकर के आते हैं और यह पर्व हम बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। किस तरह पूजा विधि क्या है और किस तरह का प्रसाद लगता है? यह शाम को जो है अर्घ दिया जाता है सूर्य को और सुबह को भी हम अर्घ देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं सूर्य देव की। और यह पूजा जो है इसमें हम हर तरह के फल और तरह बेतरह की चीज़ों को चढ़ाते हैं। इसकी क्या मान्यता है इस पूजा की? इसकी मान्यता यह है कि यह पूजा हम हर तरह से कर सकते हैं। हमारी कोई भी मनोकामना हुई या सुहाग से संबंधित हुई या पुत्र प्राप्ति की हुई या हर तरह की, ये हर महिलाएं कर सकती हैं। पूजा संपन्न कब होगी? ये कल सुबह संपन्न हो जाएगी। जी बताइए।
आज छठ का दूसरा दिन पर्व है और हम लोगों का ये पर्व 3 दिन से चलता रहता है। पहले नहाए खाए, उसके बाद खरना और आज छठ का पहला दिन है और कल दूसरा दिन है। किस तरह से पूजा विधि है और किस तरह की ये पूजा का बहुत बड़ा ही महत्व है। ये पूजा हर कोई करना चाहता है, लेकिन ये कठिन व्रत से हर कोई के बस का नहीं है। बहुत कम ही लोग ये छठ व्रत करते हैं और ये छठ व्रत हम लोगों के लिए बहुत ही फलदायक व्रत है। क्या मान्यताएं हैं इसकी? इस छठ व्रत में जिसके पास बालक नहीं होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ये पर्व का महत्व है और बहुत सारे इस फल का है इस व्रत का।